अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का हेल्थ कॉन्क्लेव लगातार जारी है। शुरुआत हमने डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ की और उसके बाद लगातार चर्चाओं का सिलसिला जारी रहा। क्योंकि अब हम अगले सेशन की ओर बढ़ रही हैं, तो इस सेशन में हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी रहने वाले हैं, जो अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं। उनके साथ चर्चा करेंगे, उनके विभाग के बारे में जानेंगे और आगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विजन है खासकर अल्पसंख्यकों के लिए और किस तरीके से सरकार कार्य कर रही है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत स्वागत करती हूं मैं दानिश आजाद अंसारी जी का इंडिया न्यूज के मंच पर। सर, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप मंच पर आइए। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ तालियों के साथ स्वागत करिए दानिश आजाद अंसारी जी का। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष। इसमें हम चर्चा करेंगे अल्पसंख्यकों के लिए खासकर, और इस सेशन में आयुष के साथ मैं भी उन्हें ज्वाइन करूंगी और चर्चा करेंगे अब आगे के उत्तर प्रदेश के विजन को लेकर। ओवर टू यू आयुष। बिल्कुल, तो ममता आप भी आ जाइए, आप भी ज्वाइन करिए हम लोग को। तो लगातार आप देख रहे हैं कि चर्चा हो रही है। हालांकि हेल्थ कॉन्क्लेव में हम लोग आपके स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं, प्रदेश का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है उसकी भी बात कर रहे हैं। और प्रदेश के स्वास्थ्य की जब मैं बात कर रहा हूं तो 2024 सबके जहन में है। अंसारी जी, आपसे ही अब इस विषय की ही मैं शुरुआत करूंगा। 2024 की तैयारियों में हम लोग देख रहे हैं सब लगे हुए हैं, आपका मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे देख रहे हैं, क्या विजन है, कैसे जोड़ रहे हैं लोगों को? पहला रिएक्शन इसी पर। देखिए, आज जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार हमने उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को, यहाँ की जो सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं उनको, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हमने धरातल पे ईमानदारी से उनको उतारकर उनको जनता से कनेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा हमारे आम जनमानस को, उत्तर प्रदेश और देश की हमारी जनता को लगातार इसका लाभ मिले। ईमानदारी से सरकार की योजनाएं धरातल पे उतरे, बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के। सरकार की योजनाओं के डिस्ट्रीब्यूशन होने में कोई भेदभाव ना रहे, साथ ही साथ इन योजनाओं का जो पात्र हैं उन तक पहुंचने में कोई भ्रष्टाचार ना हो। इन चीजों को लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार ने सुनिश्चित किया। और आपने देखा कि 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने और 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 9 साल केंद्र के, 6 साल हमारी योगी सरकार के, इन तमाम साल में हमने ईमानदारी से जो प्रयास किए वो प्रयास धरातल पे दिखे और एक विश्वास आज आम जनमानस के अंदर दिखा कि सही मायनों में पहली बार एक ऐसी डबल इंजन की सरकार हमारे आवाम को मिली है जो ना केवल सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, बल्कि उस नारे पे काम करने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत भी करती है। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, रोजगार हो, उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो, हमारी महिलाओं का उत्थान की बात हो, नौजवानों के हाथों को सशक्त करने की बात हो, हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की बात हो, हर कसौटी पे हमारी डबल इंजन की सरकार खरी उतरी है। और यकीनन चुनाव दर चुनाव जनता का विश्वास भी उन्होंने हमारे प्रति दिखाया है। जनता का जो लोकसभा का चुनाव हुआ 14 का, 19 का, दोनों लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव हुए 17 में, 22 में, उस विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव हुए अभी हालिया रामपुर में, आजमगढ़ में, उन लोकसभा के उपचुनाव में, और अभी निकाय चुनाव 2023 में जो हुआ उस निकाय के चुनाव में। ये चुनाव क्या होता है? ये चुनाव आपके काम करने का ग्राउंड पे क्या इफेक्ट है, जनता के अंदर उस काम का क्या विश्वास है, ये चुनाव उसका एक आईना होता है। उस आईने में हमारी साफ छवि जनता ने देखी और जनता ने हम पे विश्वास करते हुए हर चुनाव में हमें वोट देने का। चुनौती 24 की है सबसे बड़ी। 24 के लिए क्या है? क्योंकि एक बड़ा मंत्रालय है और अभी अल्पसंख्यकों पर ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हर एक पार्टी का फोकस है, वोट चाहिए और उसके लिए लगातार रैलियां हो रही हैं। खासकर वो एक वर्ग जो है उसे रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त पीछे नहीं है। अंसारी जी, एक चीज और जोड़ दे रहा हूं इसी सवाल में। यूसीसी को लेकर के भी बड़ी चर्चा है और उसको लेकर के भी बार बार अलग अलग तरह की बातें विपक्ष की तरफ से कि साहब आप लोग यूसीसी को लाने वाले हैं, लागू करने वाले हैं। एक अलग तरीके का मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में डाला जा रहा है, तो उसको भी किस तरीके से कन्वे कर रहे हैं आप लोग? और जो सवाल है ममता को भी, देखिए, बात यह समझने की जरूरत यह है कि आजादी के अमृत महोत्सव बनाने आज हमारा देश मनाया। पिछले साल हमने धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और आजादी के अमृत महोत्सव में भी देश के हमारे अल्पसंख्यक समाज के विकास की चिंता और चर्चा अभी भी हो रही है। इसका मतलब साफ है कि जो कांग्रेस पार्टी रही,
या उत्तर प्रदेश में जो सपा रही, बसपा रही, इन पार्टियों ने कभी अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। ये बड़े दुख की बात है। इन्होंने हमेशा अल्पसंख्यक समाज का हितैषी बनने का एक झूठा ढोंग किया। हमेशा अल्पसंख्यक समाज को डरा के, बहला के, फुसला के चुनाव के वक्त उनका वोट तो लिया, लेकिन कभी भी अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया। अल्पसंख्यक समाज हमेशा उसने अपने आप को वोट देने के बाद कांग्रेस को, चाहे सपा को, चाहे बसपा को, अल्पसंख्यक समाज ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। लेकिन आज हमारी केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह कहा कि अल्पसंख्यक समाज केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने वाला समाज नहीं है। अल्पसंख्यक समाज का जो अधिकार है, जो उनको जो चीजें मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारा पहुंचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारी सरकार ने पहली बार एक ऐसी सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई जिसने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और इन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से धरातल पे उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का काम किया। आज अगर मदरसा शिक्षा की बात हम करते हैं, जिस मदरसा शिक्षा की रिफॉर्मेशन की बात जैसी मैं उठाता हूं, हमारी योगी सरकार या मोदी सरकार उठाती है, तो तमाम विपक्षी दल, खासतौर पे जो विपक्षी दल मुस्लिम समाज के नाम पे अपना वोट बैंक बटोरते हैं, उस मुस्लिम समाज के नाम पे वो राजनीति करते हैं, उन्हें खास परेशानी होती है। उन मदरसों में पढ़ने कौन जाता है? हमारे मदरसों में पढ़ने जो है बैकवर्ड, जो पासमानदा मुस्लिम, जो सामान्य मुस्लिम परिवार का बच्चा है, वो उन मदरसों में पढ़ने जाता है। दानिश जी, आप ही के इसी जवाब पर ही मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि अभी बीच में आप लोगों ने एक सर्वे किया था जिसमें बहुत सारे ऐसे मदरसे थे जो मान्यता प्राप्त नहीं थे और वो गलत तरीके से चल रहे थे। ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। जब इस पर हमने डिबेट की तो विपक्ष का ये कहना है कि ये सरकार का फेलियर है कि अभी तक इन सब चीजों पर कार्रवाई नहीं हो पाई और हर वक्त चुनाव नजदीक आते ही ये नई रिपोर्ट आ जाती है। देखिए, इसके बारे में भी विपक्ष ने बहुत कंफ्यूजन फैलाया। हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक सर्वे कराया, कोई जांच नहीं कराई, एक सर्वे कराया और हर डिपार्टमेंट समय समय पे, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, पर्यटन डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट समय समय पे अपना सर्वे कराते हैं। सर्वे के माध्यम से लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि हम अपने डिपार्टमेंट के बेहतर अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से कैसे काम कर सकते हैं। सर्वे का मकसद यह था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे हैं, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, उनका एक आंकड़ा आ जाए, ताकि सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है स्टूडेंट्स के लिए, सरकार कोई योजना लाना चाहती है, तो जब सरकार के पास सही आंकड़े होंगे तब सरकार इफेक्टिव वे में अपने योजनाओं को धरातल पे पहुंचा पाएगी। लेकिन अंसारी जी, सवाल तो यही है ना, आपने कहा कि विपक्ष हर चीज को लेकर के एक भ्रम फैला देता है। अब आप जो बात कह रहे हैं या जो ये स्कीम्स आप बना रहे हैं, जो योजनाएं आप बना रहे हैं, जिनके जरिए आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डाटा के साथ भी आप रखते हैं और आप बताते भी हैं और वो दिख भी रहा है कि आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो जो एक परसेप्शन बना दिया विपक्ष ने कि आप लोग उनके हितैषी नहीं, आप उनके बारे में नहीं सोचते, या अल्पसंख्यक समाज पर हमारा अधिकार है, हमारा वोट बैंक है, वो ये जो भ्रम है कैसे तोड़ पाएंगे आप लोग? देखिए, हमें भ्रम ये तोड़ने की जरूरत नहीं, ये उनका मायाजाल ऑलरेडी टूट चुका है। उसका उदाहरण भी मेरे पास है, चूंकि मैं हमेशा आंकड़े और उदाहरण के साथ बात करता हूं। उसका उदाहरण है आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव, रामपुर का विधानसभा उपचुनाव, रामपुर और स्वार का विधानसभा उपचुनाव, 2023 का उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। 2023 में हमने निकाय चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के और नगर पंचायत के चेयरमैन के टिकट दिए लगभग 3 दर्जन मुस्लिम समाज के कैंडिडेट्स को, और लगभग 300 के आसपास हमने सभासद और पार्षदों के टिकट दिए मुस्लिम समाज के लोगों को, और लगभग 1.5 दर्जन से अधिक चेयरमैन जीत के आए हमारे मुस्लिम समाज से, और 100 से अधिक हमारे पार्षद और सभासद जीत के आए, जिसको मुसलमानों ने वोट दिया। तो ये मुस्लिम समाज आज उसको एक विश्वास है कि सही मायनों विश्वास, ये हमने झूठे वादे करके, ये ढकोसले करके, ये गुमराह करके नहीं हासिल किया है। ये विश्वास हमने धरातल पे ईमानदारी से काम करके हासिल किया है। मदरसा शिक्षा की रिफॉर्मेशन की बात, आपने मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप टेक्नोलॉजी यानी विकास की बात अगर हम कहते हैं तो हमने उसको उतारा भी है। अभी कुछ दिन पहले मदरसा बोर्ड का रिजल्ट आया, 2 दिन पहले। आप देखिए, प्रदेश भर में हमारी बच्चियों ने आगे बढ़ के मदरसा बोर्ड में टॉप किया। ये एक बदलाव की शुरुआत है, और बदलाव की शुरुआत हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार और योगी सरकार ने इस बदलाव की शुरुआत की, जिसको आज मुस्लिम समाज एक्सेप्ट करता है। ये मानता है कि अभी तक उसको केवल वोट बैंक के चश्मे से देखा गया। पहली बार मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से कनेक्ट करने के लिए ईमानदारी से धरातल पे कोशिश हो रही है। एक और आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर,
उनके कार्यकर्ताओं पर, एक तबके पर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, कि ये ऐसा भ्रम फैला रहे हैं लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर। ये एक समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात तो विपक्ष का बिल्कुल सही कि टारगेट मुसलमान है, लेकिन टारगेट क्यों है? टारगेट ये है कि मुसलमानों का डेवलपमेंट होना चाहिए, टारगेट ये है कि मुसलमानों के एजुकेशन की बात होनी चाहिए, टारगेट ये है कि मुसलमानों के रिफॉर्मेशन की बात होनी चाहिए, टारगेट ये है कि आम मुस्लिम नौजवान वो मदरसों में पढ़ के मौलवी बने, मुंशी बने, आलिम बने, और वही मुसलमान बच्चा उसी मदरसे में पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने। ये टारगेट है। विपक्ष टारगेट अधूरा बता रहा है, पूरा टारगेट मैं आज आपके प्लेटफॉर्म में बता रहा हूं। हमारी मोदी जी का और योगी जी का स्पष्ट टारगेट है मुसलमान समाज, और टारगेट है उनके उत्थान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में। इसका सीधा लाभ किसे मिल रहा है? योगी जी की इस योजना का सीधा लाभ मुस्लिम समाज के लोगों को मिल रहा है। मऊ में साड़ी का कारोबार है, भदोई में कालीन का कारोबार है। हम क्या उम्मीद रखें कि नहीं मुस्लिम भाइयों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमारी पार्टी का ये कोई प्रयोग नहीं है। ये आज वक्त की जरूरत है पासमानदा समाज के डेवलपमेंट की बात करना, क्योंकि अगर हम मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विदाउट बैकवर्ड पासमानदा मुस्लिम के उत्थान किए हम ओवरऑल मुसलमानों को डेवलप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस कमरे को खूबसूरत बनाने की बात करते हैं तो कमरे का हर कोना खूबसूरत होना चाहिए। अगर हमारा जो बैकवर्ड पासमानदा मुसलमान है उसको हम मुख्य धारा से कनेक्ट नहीं करेंगे तो ओवरऑल मुसलमानों के डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन और दूसरी बात मैं एक और बताऊं, आपको एक बता दूं कि अभी हालिया 2023 का जो चुनाव हुआ, निकाय चुनाव, या आजमगढ़ और रामपुर का जो लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव हुआ, जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम पासमानदा आबादी है, वहां पर बिना पासमानदा वोट मिले कोई प्रत्याशी जीत नहीं हासिल कर सकता। वहां अगर प्रत्याशी, भारतीय जनता का प्रत्याशी जीता है, भारतीय जनता पार्टी का, तो साफ मतलब है कि पासमानदा मुस्लिम समाज ने आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी पे की नीति पे अपना विश्वास जताया है। लेकिन दानिश, आपको लगता नहीं है थोड़ा जल्दी करते? इसके पहले 2022 वाले में भी टिकट देते आप लोग पासमानदा को, उसके पहले भी देते। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे। चलिए, खैर आपने नगर निगम में दिया, ये अच्छा किया। हम 2024 में भी उम्मीद करेंगे कि नहीं, पासमानदा को आप लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो उनको भी टिकट मिलेगा, है कि नहीं? देखिए, पासमानदा समाज के डेवलपमेंट के लिए हमारी पार्टी ने 2014 से ही, जब मोदी सरकार आई तब से शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग निगम बोर्ड आयोगों में हमने पासमानदा समाज के चेयरमैन बनाए, चाहे मदरसा बोर्ड हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे हमारी उर्दू एकेडमी हो, वहां पहले ही हमने चेयरमैन बनाए। अलग अलग जो हमारे निगम बोर्ड आयोग में मेंबर्स हैं, वहां पासमानदा समाज के लोगों की सहभागिता की। हमने पासमानदा समाज के उत्थान का काम 2014 से मोदी जी के विजन में शुरू कर दिया था, और 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार आई तो योगी सरकार ने मोदी सरकार से प्रेरणा लेते हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए यहां भी पासमानदा डेवलपमेंट के लिए काम किया, निगम बोर्ड आयोग के चेयरमैन बनाए। और आज मुझे लगता है कि हमारे विधान परिषद में भी देख लीजिए, हमारे पासमानदा समाज के एमएलसी हैं। आज राष्ट्रीय टीम भारतीय जनता पार्टी की जो घोषित हुई है, उसमें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी में 2 मुस्लिम चेहरे हैं पासमानदा समाज के, और अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पासमानदा समाज के उत्थान का ये जो हमने खुले मंच और खुले मन से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, ये केवल बात नहीं है, धरातल पे हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, और हम लोग भी ये देखेंगे, चूंकि अब चुनाव भी है तो देखते हैं कि जो जोड़ने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको कितनी सफलता मिल रही है। बहुत शुक्रिया दानिश एजाज अंसारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सत्र में अपना ये कीमती वक्त देने के लिए। और हमारे बीच में देखिए संजय निषाद जी भी मौजूद हैं। अगले सत्र में उनके साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आएंगे।